साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। साथियों आज हम देखेंगे 2022 की नवीनतम जो पुस्तकें और लेखक हैं उसका पार्ट 2, वो भी ट्रिक के साथ हम इसे कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 2, जो कि पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित है, वो भी ट्रिक के माध्यम से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें पहला है दोस्तों वो है कि गोल्डन बॉयज़ नीरज चोपड़ा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? तो याद करने का जो तरीका है वह यह है कि जैसे देखिए नीरज चोपड़ा ने जब से ओलंपिक में रियो ओलंपिक में जब से गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, तब से वो क्या हो गए? वह नवदीप के तरह हो गए। क्या हो गए? नवदीप की तरह हो गए। नवदीप माने नव माने नया, दीप माने दीपक। वह नवदीप की तरह हो गए भारत के लिए। किसकी तरह हो गए? भारत के लिए नवदीप की तरह हो गए। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जब से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तब से वह जो है नवदीप की तरह हो गए। तो ये याद करने का तरीका है दोस्तों कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक जो लिखी है नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। आप इसको ऐसे सेंस करके याद कर सकेंगे और परीक्षा में अच्छे से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगला है इसमें इंडिया दैट इज भारत। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है जे साई दीपक के द्वारा लिखी गई है। अब याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक क्या हो सकता है? तो जो मैंने ट्रिक बनाया है वह यह है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। अब देखिए यहाँ दैट का मतलब जो होगा, क्या होगा? जो होगा। दैट का मतलब इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत। तो जे साई दीपक में जो पहला इसमें एक अक्षर आ रहा है जे मतलब कि यहाँ पे, क्योंकि दैट का मतलब यहाँ जो है, इंडिया जो कि भारत, तो इस दैट का जे से हम मिला सकते हैं। क्योंकि दैट का अगर यहाँ मतलब हम जान जाएंगे जो है परीक्षा हाल में, तो इसका जो है ये जे से मिला सके, क्योंकि जो और जे इसे मिला करके हम जो है इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इंडिया जो कि भारत है किसने लिखा है? जे साई दीपक। इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है जे साई दीपक के द्वारा। अब इसके अलावा एक और है इसमें कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वह किसकी तरह? वह दीपक की तरह है। इंडिया जो कि भारत है वह दीपक की तरह है। तो या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो पहला बताया दैट का मतलब जो और जे से मिला करके भी याद कर सकते हैं। और जैसे भी याद हो जाए, पेपर में हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए बस। इंडिया दैट इज भारत यह पुस्तक जो है जे साई दीपक ने लिखी है। आगे देखेंगे जो तीसरा है इसमें फियरलेस गवर्नेंस, यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जो फियरलेस गवर्नेंस है यह किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इसे याद कैसे करेंगे? जैसा कि हम सभी को पता है जो किरण बेदी है वह भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर महिला थी। जो आईपीएस महिला थी और भारत की प्रथम कौन थी? किरण बेदी थी। तो क्योंकि जब वह आईपीएस ऑफिसर बनी थी उस समय परिस्थितियाँ औरतों की काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी, यानी कि उनके प्रतिकूल थी। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए साहस और निर्भीकता की जरूरत होती है। तो यह साहस और निर्भीकता किसने दिखाया? किरण बेदी ने दिखाया। वह फियरलेस हो गई। फियरलेस माने निर्भीक, निडर, साहसी। तो क्योंकि किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर बनी पहले, क्योंकि वह क्या थी? फियरलेस थी, निर्भीक थी। तो फियरलेस गवर्नेंस यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है किरण बेदी ने लिखी है। क्योंकि वह निर्भीक थी, फियरलेस थी, इसलिए पहली आईपीएस ऑफिसर बनी। इसको याद कर लीजिएगा। अगला है 10 ट्रिलियन ड्रीम। 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है किसने लिखा है? तो यह सुभाष गर्ग ने लिखा है। अब जैसे भारत का एक लक्ष्य, एक सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। तो इसके अलावा जब भारत अगला एक स्टेप लेगा तो वह 10 ट्रिलियन उसका ड्रीम होगा, सपना होगा ना। तो 10 जिस समय भारत का 10 ट्रिलियन ड्रीम का सपना पूरा होगा वह क्या होगा? शुभ होगा। क्या होगा? 10 ट्रिलियन ड्रीम का सपना पूरा होने पर भारत के लिए शुभ होगा। सुभाष का यहाँ हम शुभ ले लिए। तो 10 ट्रिलियन जब ड्रीम पूरा होगा भारत का, वह क्या होगा? शुभ होगा। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने लिखा है। अगला देखेंगे द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। यह एक ऊपर मैंने बताया था कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक, यानी कि जो बिरसा होगा उसकी जनता क्या करेगी? पालन करेगी, उसको जनता पालेगी। तो लेकिन यहाँ दूसरा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के जो लेखक है वो है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। इसे याद कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुंडा बिरसा से आ गया बीरसा। मुंडा तो बीरसा है इसलिए मसीहा है। एसिहा का मसीहा, एसिहा का क्या? मसीहा। मुंडा
तू वीर सा है, तू ही वीर सा है। मुंडा ऐसे पहले याद करेंगे इसको, मुंडा तू ही वीर सा है इसलिए मसीहा है। एसीहा का मसीहा, एसीहा का मसीहा। तो मुंडा तू वीर सा है इसलिए मसीहा है और तेरा नाम हर जगह अंकित है। अंकित माने छपा हुआ, छपना। तो तेरा नाम हर जगह अंकित है। मुंडा तू ही वीर सा है, तू ही वीर सा है इसलिए क्या है, मसीहा है। एसीहा का मसीहा और तेरा नाम हर जगह अंकित है। ऐसे करके दोस्तों याद कर लेंगे तो कोई भी ट्रिक अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, इसी में से जरूर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है, तुहिन एसिहा और अंकित वर्मा। मुंडा तू वीर सा है इसलिए तू मसीहा है और तेरा नाम हर जगह अंकित है। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा लिखा गया है पुस्तक तुहिन एसिहा और अंकित वर्मा के द्वारा। अगला देखेंगे, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, यह किसने लिखी है पुस्तक, तो यह पुस्तक जो है धीरेन्द्र झा ने लिखी है। किसने लिखी है, यह पुस्तक जो है धीरेन्द्र झा ने लिखी है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक के द्वारा, ताकि हम एग्जाम में ये प्रश्न भी सॉल्व कर लें। तो जैसे गांधी जी की जब हत्या हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो पहले क्या, इसको याद कैसे करेंगे, धीरे धीरे गांधी जी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे वो क्या हो गए, गोडसे हो गए, गॉड से हो गए। गॉड माने गॉड, गॉड माने भगवान। मतलब यहाँ हत्या का मैं यूज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि धीरे धीरे धीरेन्द्र झा के का मतलब मैंने निकाला है धीरे धीरे गांधी जी की अपनी मृत्यु के बाद गॉड हो गए, गॉड से हो गए, क्या हो गए, गॉड से हो गए। तो यहाँ मृत्यु मैंने जो बताया दोस्तों, इससे मृत्यु का मतलब हत्या से ले लीजिएगा, ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। तो धीरेन्द्र झा जो है, धीरेन्द्र झा ने क्या किया कि धीरे धीरे गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी क्या हो गए, गॉड से हो गए, गॉड से हो गए। क्या हो गए, गांधी जी अपनी मृत्यु के बाद क्या हो गए, धीरे धीरे गॉड से हो गए। तो गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक जो है धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई है। धीरे धीरे गांधी जी अपनी मृत्यु के बाद क्या हो गए, गॉड से हो गए। आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे पहला जो इसमें मतलब अगला पुस्तक है वो ये है कि लाल सलाम नामक जो उपन्यास है वह किसने लिखा है, तो यह जो है स्मृति ईरानी ने लिखा है। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए एक शब्द ईरानी में आ रहा है रानी, क्या आ रहा है, रानी। अब क्या होता है, रानी ने मतलब क्या हो, रानी जो है गुस्से से लाल पीली हो गई। रानी क्या हो गई, गुस्से से लाल पीली, जब उसे सलाम नहीं किया गया। रानी को जब सलाम नहीं किया गया तो वह क्या हो गई, गुस्से से लाल पीली हो गई। तो स्मृति ईरानी, लाल सलाम मतलब स्मृति ईरानी ने यह पुस्तक लिखा है। रानी जब को जब सलाम नहीं किया गया तो वह क्या हो गई, गुस्से से लाल पीली हो गई। तो यह सिर्फ याद करने के लिए दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं, इसका अर्थ लगाइएगा। तो लाल सलाम जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्मृति ईरानी, यानी कि रानी ने को जब सलाम नहीं किया गया तो रानी लाल पीली हो गई। लाल सलाम स्मृति ईरानी। अगला इसमें हम बुक देखेंगे दोस्तों कि द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह लिखा गया है किसके द्वारा, शांतनु गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। इसमें क्या है, इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए मोंक का मतलब होता है सन्यासी, और सन्यासी जो है जब तब करने के लिए कहाँ क्या ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, और शांति उन्हें जंगल में मिलती है, चाहे जहाँ भी मिले वो शांति ढूंढते हैं। तो द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह शांतनु द्वारा लिखा, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है। तो देखिए शांतनु में एक शब्द आ रहा है शांत, और मोंक का हिंदी मतलब होता है सन्यासी, यानी जो सन्यासी होता है वह क्या करता है, वह अपनी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी आत्मा को बदलने के लिए वह किसका, जब तक के लिए शांत स्थान ढूंढता है। क्या ढूंढता है, शांत स्थान ढूंढता है। तो इससे हम याद कर पाएंगे। तो द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो मोंक माने सन्यासी, सन्यासी अपने जब तक के लिए क्या ढूंढता है, तो शांति ढूंढता है। तो शांतनु गुप्ता इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखेंगे, दिल्ली अ सोलिलोकी, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो यह जो है एम मुकुंदन ने लिखी है। किसने लिखी है, दिल्ली अ सोलिलोकी, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो एम मुकुंदन ने लिखी है। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो दिल्ली जो है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। तो दिल्ली वाले क्या करते हैं, दिल्ली वाले सारे, सोली का मतलब मैंने सारे लगा लिया, सारे माने लोग, सभी लोग। दिल्ली ए सोलिलोकी, दिल्ली के सारे लोग लौकी खा के, लौकी माने लौकी, दिल्ली के सारे लोग, दिल्ली के सारे लोग मतलब दिल्ली के सारे लौकी खा के कुंद पड़ गए। कुंद माने धीमा, कुंद, यहाँ मुकुंद में से कुंद केवल निकाल लीजिए। तो दिल्ली के जो सारे लोग थे वो लौकी खा के क्या हो गए, कुंद पड़ गए।
दिल्ली ए सोलिलो की यह पुस्तक एम कुंदन द्वारा लिखी गई है। दिल्ली के सारे लोग क्या किए, लौकी खा के कुंद पड़ गए। यह है इसका ट्रिक। आगे देखेंगे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसको किसने लिखा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसे जो है मेजर योगेंद्र यादव ने लिखा है। यह 1999 के हीरो रहे दोस्तों। 19 साल की एज में इनको 15 गोलियां लगी थी, इसके बावजूद भी बच गए। और यह ऐसे हैं जो मतलब परमवीर चक्र जो दिया जाता है, उन्हें जब शहीद हो जाते हैं तब परमवीर चक्र दिया जाता है, लेकिन ऐसे ये जीवित इंसान हैं जिन्हें जो है परमवीर चक्र दिया गया, योगेंद्र यादव को। तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल इन्हीं के द्वारा यानी मेजर योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। तो इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे? अब देखिए क्या होता है, जो हीरो लोग होते हैं, हीरो जो होते हैं वह अपने आप को बलिष्ठ बनाने के लिए, टाइगर जैसा खूब बलशाली बनाने के लिए योग करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। तो जो हीरो लोग होते हैं अपने आप को टाइगर जैसा बलिष्ठ बनाने के लिए योग करते हैं, योगा करते हैं। तो यहाँ द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसके द्वारा लिखा गया है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है मेजर योगेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। हीरो लोग क्या करते हैं? हीरो लोग अपने आप को टाइगर जैसा बलशाली बनाने के लिए योग करते हैं और योग से वो बलशाली बनते हैं टाइगर की तरह। तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मेजर योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं अगला, सनराइज ओवर अयोध्या, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। यह जो है कांग्रेस के नेता हैं। सनराइज ओवर अयोध्या यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है कि जो योद्धा होता है, योद्धा, राइज माने उगना, राइज माने होता है उगना। जैसे अंग्रेजी में एक हम वो सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि सूर्य पूरब से निकलता है। तो जो निकलता है, जो उगता है, दोनों मतलब एक है। तो इसमें सनराइज ओवर अयोध्या मतलब अयोध्या जो है जब राइज होता है, योद्धा का जब उदय होता है तो क्या होता है, लोग उसे सलाम करते हैं, तो उसे खुशी मिलती है। क्या? जब अयोध्या का मतलब योद्धा का राइज होता है, जब योद्धा का राइजन होता है, राइज होता है योद्धा, तब क्या होता है, उसे लोग सलाम करते हैं और उसे क्या मिलती है? खुशी मिलती है। योद्धा जब राइज होता है तो लोग उसे सलाम करते हैं, उसे खुशी मिलती है। तो सनराइज ओवर अयोध्या यह पुस्तक जो है सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे किसने लिखा है? इसे राजेश तलवार ने लिखा है। किसने लिखा है इसे? राजेश तलवार ने लिखा है। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बॉय मतलब कि जो बॉय होते हैं, लोग कहते हैं कि बॉय नहीं रोते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी धारणा बना लिए हैं लोग, मिसकंसेप्शन है कि, लेकिन क्या हुआ, इसे हम एक ट्रिक बनाएंगे। लोग कहते हैं कि बॉय नहीं रोते हैं। वो क्या करते हैं? बॉय नहीं रोते हैं, बल्कि वह ट्यूशन जाते हैं और जोश में तलवार सीखते हैं। जो बॉय हैं वो रोते नहीं हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हम ट्यूशन निकालेंगे। जो बॉय रोट से रोते, जो बॉय होते हैं वो रोते नहीं, बल्कि ट्यूशन जा कर के जोश में तलवार चलाते हैं। क्या? ट्यूशन जाकर जोश में तलवार सीखते हैं। जो बॉय है रोते नहीं, बल्कि ट्यूशन जाकर जोश में तलवार चलाते हैं। जोश में राजेश से जोश, मैंने जेएस निकाल लिया है। तो जो बॉय होते हैं वह रोते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, ट्यूशन में जा करके जोश में तलवार चलाते हैं। तो द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक राजेश तलवार ने लिखी है। अगला देखते हैं इसी में, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, शशि थरूर में एक शब्द है शशि। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा जब रात में उगता है तो जो अंधेरी रात होती है, और जब चांदनी रात होती है, तो चांदनी रात में क्या होता है, अंधेरा दूर भगता है ना। तो अंधेरे को दूर करने के लिए अब क्या होता है, चंद्रमा निकलता है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस माने अंधेरा, डार्कनेस माने अंधेरा। तो अंधेरे, डार्कनेस को कौन दूर करेगा? तो डार्कनेस को शशि दूर करेगा ना, शशि माने चंद्रमा। तो डार्कनेस को कौन दूर करेगा? शशि दूर करेगा। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस रिटन बाय शशि थरूर, यानी कि जब चंद्रमा निकलेगा, शशि निकलेगा, तो डार्कनेस दूर होगा। इसी में अगला देख लेते हैं, वाई आई एम अ हिंदू। वाई आई एम हिंदू यह पुस्तक है शशि थरूर के द्वारा लिखित। तो यह कैसे हम याद करेंगे?
क्या होता है दोस्तों, जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो करवा चौथ व्रत रखती हैं। क्या रखती हैं? करवा चौथ व्रत रखती हैं। तो वो क्या करती है करवा चौथ व्रत में, किसको देखकर शाम का व्रत अपना तोड़ती हैं, यानी कि जब चंद्रमा यानी शशि जब आसमान में निकलता है, जब चंद्रमा आसमान में निकलता है तो वो जो हिंदू महिलाएं पूजा पाठ करती हैं वो शशि को देख करके यानी चंद्रमा को देख करके अपना व्रत तोड़ती हैं। इससे दोस्तों याद कर लीजिएगा, वाई आई एम अ हिंदू, तो यह लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। जो हिंदू महिलाएं होती है करवा चौथ व्रत रखती हैं और शाम को व्रत तोड़ने के लिए शशि को देखती है यानी चंद्रमा को देखती हैं तो व्रत तोड़ती हैं। तो वाई आई एम अ हिंदू, इसलिए यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला इसी में देख लेंगे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। यह भी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी है। अब इसे कैसे याद करेंगे? अब क्या होता है दोस्तों, इस समय 4 चक्के की भरमार है। जो नेतागण थे पहले क्या करते थे कि पहले वह जो साइकिल से भी संसद या अपनी विधानसभा में जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि अब जब से गाड़ियों की भरमार हो गई है, मिनिस्टर जो है पैर मतलब अपने पैर से चलना छोड़ दिए। यानी ऐसे मिनिस्टर, ऐसे मंत्री जो पैरों से साइकिल चला रहे हैं इस समय, जो मतलब नए नए पैरों से साइकिल चला रहे हैं, ऐसे मिनिस्टर का पैर थर थर काँप रहा है। कैसे? थर थर काँप रहा है, क्योंकि उन्होंने साइकिल नहीं चलाया कभी और साइकिल चलाते हुए उन्हें पसीना आ रहा है, डर रहे हैं। तो जो पैरों से साइकिल चलाते हैं ऐसे मिनिस्टर का पैर थर थर काँपता है। कैसे? थर थर काँपता है, मतलब पैर हमने ले लिया, डॉक्सिकल से साइकिल ले लिया, मिनिस्टर और थरूर से थर थर ले लिया। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब पैर से जो मिनिस्टर साइकिल चलाते हैं वह थर थर काँपते हैं। कैसे? थर थर काँपते हैं। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, यह पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों इसी के आधार पर हमने 4-5 क्वेश्चन बनाया है। आइए देख लेते हैं कि वह कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यह पार्ट 2 पुस्तक का है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। यह पुस्तक किसने लिखी है? अब दोस्तों आप ट्रिक याद कीजिए, अब ट्रिक याद कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, मोंक माने सन्यासी। जो सन्यासी होता है वह क्या करता है, वह जब तक के लिए शांत स्थान ढूंढता है ना। अब बताइए शांत इसमें कहाँ है? तो पहला चारों हम वो देख लेते हैं ऑप्शन। एम मुकुंदन है कि शशि थरूर है कि गीतांजलि श्री है कि शांतनु गुप्ता है। तो द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, मोंक माने सन्यासी, सन्यासी जब तक करने के लिए शांत स्थान ढूंढता है, तो यहाँ डी नंबर का ऑप्शन शांतनु गुप्ता इससे संबंधित है। आप अच्छे से और आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे पाए होंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह किसने लिखा है? तो इसका 4 ऑप्शन देखेंगे। राजेश तलवार ने लिखा है कि शशि थरूर ने लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने लिखा है। मैंने क्या कहा था कि रात में डार्कनेस को मिटाने के लिए शशि निकलता है। शशि को हिंदी मतलब और भी दूसरे शब्दों में इसका पर्यायवाची चंद्रमा है ना। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस मतलब डार्कनेस को भगाने के लिए रात में कौन निकलता है? शशि निकलता है, यानी चंद्रमा निकलता है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? तो यह जो है शशि थरूर ने लिखी है। अगला पुस्तक हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न के रूप में। प्रश्न 3 जो है, जे साई दीपक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो जे साई दीपक आप बताइए। इंडिया दैट इज भारत, दिल्ली एसोलिला की, सनराइज ओवर अयोध्या, या इनमें से सभी इन्होंने लिखा है? नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अब इसमें जे साई दीपक, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, यहाँ इसे मिला लीजिए, या फिर इंडिया दैट इज भारत मतलब इंडिया जो भारत के समान है वो दीपक की तरह है। तो जे से चाहे याद कीजिए, दैट का मतलब जो करके, चाहे इंडिया जो कि भारत है, दैट इज भारत, वह दीपक के समान है। तो इसमें जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा? जे साई दीपक ने इंडिया दैट इज भारत लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 10 ट्रिलियन ड्रीम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी ने लिखा है कि सुभाष गर्ग ने लिखा है कि मीना नैयर ने लिखा है कि आलोक पाल ने लिखा है? अब इसको हम याद कैसे करेंगे? मैंने कैसे करवाया था, 10 ट्रिलियन, जैसे भारत का एक सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, लेकिन उसका अगला स्टेप 10 ट्रिलियन का होगा ना। तो जब 10 ट्रिलियन ड्रीम पूरा हो जाएगा तो सब कुछ क्या होगा? शुभ शुभ होगा। क्या होगा? सब कुछ शुभ शुभ होगा। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम शुभ से सुभाष गर्ग। 10 ट्रिलियन ड्रीम जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे, फियरलेस गवर्नेंस किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो जो फियरलेस गवर्नेंस है, अब इसको कैसे हमें, पहली जो महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। अब उस समय में जब ये महिला आईपीएस पहली ऑफिसर बनी थी तो कितनी निर्भीकता, कितनी साहस की बात थी। तो फियरलेस माने जो निर्भीक होता है उसी को फियरलेस बोलते हैं। तो निर्भीक कौन थी? किरण बेदी निर्भीक थी। तो इसलिए फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से हम एक नए ट्रिक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।